ये श्री कृष्ण हमारा क्या भला करेंगे, इनके द्वारा क्या उपकार होगा, ये सोचना, जानना, विवेक करना, ये इनके संकल्प में नहीं आता। स्वाभाविक सहज श्री कृष्ण के प्रति गुण रहितम कामना रहितम अविच्छिन्नम जैसा प्रेम बताया है, ऐसा इनका प्रेम स्वाभाविक श्री कृष्ण के प्रति। तो इसीलिए पशुवृत्तयः, पशुओं की भांति अंध प्रेम करने वाले ये सारे के सारे ब्रजवासी, ये उन्मत्त, और आज तो ये श्री कृष्ण के दर्शन के लिए व्याकुल हो गए हैं और सभी घर से बाहर निकल आए। कोई किसी को आज रोकता नहीं, सब के सब आर्त हैं, आतुर हैं, व्यथित हैं और पुकार रहे हैं जोर जोर से, हाय कृष्ण कहाँ गया, कन्हैया कहाँ चला गया, कन्हैया कहाँ चला गया। इस प्रकार आर्त भाव से पुकारते हुए सब घर से निकले। इनको मालूम नहीं श्री कृष्ण कहाँ गए, कहकर नहीं गए अमुक वन में जा रहे हैं, अमुक दिशा में जा रहे हैं, कुछ पता नहीं। अब ये गोपगण जो हैं कपड़े ये नहीं पहन सके, वो जैसे अस्त थे, जूते नहीं पहन सके। वो श्री गोपांगनाएं जैसे घरों में बैठी थी, आरुलायित केशात, केस खुले हुए हैं, वस्त्र भी ठीक पहने नहीं, स्खलित बसना है, आर्तनाद करते हुए श्वास रोक कर दौड़े। किधर दौड़े, किस मार्ग से जाएंगे, ये उनको पता नहीं है, धारणा नहीं है, पर दौड़े। दौड़ते दौड़ते कोई गिर पड़ते हैं, पैर कहीं और टेढ़ा मेढ़ा पड़ जाता है, चोट लग जाते, फिर उठ के भागते हैं। इस प्रकार नंद, यशोदा, रोहिणी इत्यादि वात्सल्य भावापन्न गोप गोपियों के समेत ब्रजवासी सारे नर नारी अमंगल की आशंका से अत्यंत व्यथित व्याकुल शोक संतप्त होकर जब निकले तो बलदेव जी बाहर निकल गया। तो बलदेव जी ने कुछ कहा नहीं और न उनमें वो व्याकुलता ही प्रकट हुई वैसी, बल्कि उनके होठों पर जरा मंद मंद हंसी आ गई। बलदेव जी के मुख पर मंद मंद हंसी आ गई तो सांस तथा कातरान वीक्ष भगवान माधवो बला रहस्य किंचन नोवास प्रभाव जो। अपने छोटे भाई कन्हैया के प्रभाव को ये जानते, तो ये जब अब वो सब तो सब भागे जा रहे, दाऊ कहाँ इतनी देखा कि दाऊ भी खड़ा है, दाऊ आ गया। लेकिन उन्होंने दाऊ की तरफ देखा तो शायद ये दाऊ रास्ता बता देगा, रोज जाते आते है ना, तो रास्ता बता देगा। दाऊ ने देखा कि दाऊ के तो हो, और दाऊ कुछ बोलता है नहीं और न व्याकुल प्रतीत होता है। तो और वो जहाँ वो गोपियां गोप जाते उनको पीछे पीछे चलते, तो ब्रजवासी बड़े दुखित थे, बड़े व्याकुल थे। जब देखा कि ये रोज नहीं रहा है, इसका तो बड़ा प्रेम था, कन्हैया के अनिष्ट की बात ये कभी कल्पना में रहा है और दाऊ कुछ बोलता नहीं, तो ये देख करके कुछ उनको आता है। दाऊ की हंसी देख कर उनको दुख नहीं हुआ कि कन्हैया ये हाल और दाऊ हंस रहा है, ये कोई दोष बुद्धि नहीं, उनमें कुछ आश्वासन मिला, उनको किंचित आशा हुई, कुछ धैर्य का संचार हुआ। उन सबने सोचा कि दाऊ जो जब ये अपने कन्हैया छोटे भैया के लिए व्याकुल नहीं है, तो इसके पास कहीं से खबर आ गई होगी और खबर अच्छी आई होगी। अगर बुरी खबर होती तो इसकी व्याकुलता तो बढ़ी जाती ना,
तो जरूर इसके पास कोई न कोई समाचार है। कन्हैया मजे ये कोई हंसता नहीं, आशा धैर्य आया तो सही क्षण भर के लिए, तो इतना प्रबल वात्सल्य था और अनिष्टा शंका इतनी जोर की हो गई थी कि ये विशेष बहुत देर तक ये भाव रह नहीं सका। उन सब में हा कृष्ण करते हुए ये श्री बलदेव जी जो हैं, ये भगवान के मूल संकर्षण जो है ना, वो द्वितीय जीव है। तो सर्वशक्तिशाली हैं, सर्वज्ञ हैं। और श्री कृष्ण की लीला में कहीं कहीं जहाँ कृष्ण इनको नहीं बतलाना चाहते, वहाँ तो ये नहीं उनका भेद पा सकते। जैसे वो बछड़े और ये सब के सब बालक बन गए भगवान को, उसका पता दाऊ जी को बहुत पीछे लगा, उसको नहीं लगे। लेकिन ये श्री कृष्ण के मन की बात को जानते, उनकी लीलाओं को जानते, और ये भी इनको निश्चित रूप से पता था कि श्री कृष्ण आप ही कहीं विपत्ति बनकर अपने ऊपर आ जाए, तब तो बात दूसरी है। विपत्ति बन जा तब तो वो विपत्तिग्रस्त होना उनका लीला स्वांग है भले ही, लेकिन इन्हें कोई विपत्ति में डाल दे, कोई विपत्ति इनके ऊपर आ पड़े, इस प्रकार की संभावना कितने नहीं है। ये निश्चित रूप से पता था श्री दाऊ जी को। तो कार्य दमन लीला की बात का कुछ न आभास, तो ये जानते थे कि आज कार्य पर कृपा करने के लिए श्याम सुंदर काली हृदय की ओर ही गए हैं। और ये बात मन में थी कि इन पर विपत्ति तभी आती जब स्वयं विपत्ति बनकर अपने आप के ऊपर अपने खेल में ले लेते। कोई बाहरी विपत्ति, कोई दूसरी विपत्ति इन पर आ जाए, कोई विपत्ति ले करके इन पर आ जाए, ये संभावना नहीं। तो काली दमन की लीला का भी उन्हें आभास, तो इसलिए बलदेव जी के होठों पर हंसी छा रही थी। बड़ा प्रसन्न मन था कि देखो काली सरिका विषधर, और आज श्री कृष्ण की कृपा को प्राप्त होगा। उसके मस्तकों पर आज श्री भगवान के चरण नृत्य करेंगे, जिनके रजकण को, जिनके चरण के रजकण को ऋषि मुनि, बड़े बड़े योगेंद्र मुनिंद्र चाहते हैं, नहीं मिलती, वे आज स्वयं अपने श्री चरणों को उसके मस्तक पर रखकर उसको धन्य करेंगे। आह्लाद था दाऊ जी के मन में, लेकिन कृष्ण की लीला का इनको अनुकरण करना है। ये भी उस खेल में एक पात्र है लीला में। अपना अलग अभिनय है, लेकिन अभिनय तो है ही। तो श्री कृष्ण की ये सम्मति नहीं थी कि ये गुप्त लीलाओं का प्रकाश कर दिया जाए। तो श्री कृष्ण की अनुमति हुए बिना उन्होंने कुछ कहा नहीं गोपों से। सोचा कि ये कहना तो ठीक नहीं, किंतु उनके दुखों को हल्का करने के लिए वे केवल मृदु मृदु मुस्कुराने लगे, कि जिससे उन गोपों को कम से कम यह आश्वासन हो जाए, ढाढ़स मिल जाए कि भाई श्री कृष्ण को अगर कोई अनिष्ट हुआ होता तो दाऊ हंसता नहीं। दाऊ यदि हंस रहा है, इसके चेहरे पर अगर विषाद नहीं है, इसके आंखों में अगर आंसू नहीं है, इसके शरीर में अगर व्याकुलता नहीं पैदा हुई है, तो जरूर इसका छोटा भाई कन्हैया
वो किसी विपत्ति में नहीं है हो, अगर विपत्ति में पड़ा होगा तो वो विपत्ति से तो हंसता नहीं। तो इसी प्रकार से हास्य के द्वारा, मृदु हास्य के द्वारा अपना मनोगत भाव प्रकट करके मानो दाऊ जी ने उन लोगों को आश्वासन दिया और चलने लगे। तो उन लोगों को ये पता नहीं था कि वो किस मार्ग से गए हैं, कहाँ गए हैं। केवल उत्कट आकांक्षा और व्याकुलता ये उनके मन में व्याप्त थी, बड़े व्याकुल और बड़े उत्कंठित। तो यही एक साधना की चीज है। भगवान के पास जाने के लिए, भगवान को पाने के लिए जो अत्यंत व्यग्र, अत्यंत व्यथित, अत्यंत व्याकुल हो जाते हैं, जिनकी उत्कंठा तीव्रतम हो जाती है, अदम्य हो जाती है, उनको मार्ग बताने के लिए भगवान के चरण चिन्ह प्रकट हो जाते हैं। भगवान स्वयं उन्हें अपनी ओर खींच ले जाने के लिए साधन बता देते हैं। तो कुछ दूर तो वो आगे गए, पर भगवान की मंगलमयी इच्छा से योग माया के द्वारा वे उसी मार्ग पर जाने लगे कि जिस मार्ग से श्री कृष्ण गए थे। और थोड़ी दूर पर जाने पर उन्हें यमुना के किनारे किनारे बालुका में श्री कृष्ण के चरण चिन्ह दिखाई दिए। तो सबने सोचा कि हाँ पता लग गया, आज श्याम सुंदर गोवर्धन गिरिराज जी की ओर न जा करके और इसी मार्ग से यमुना के किनारे किनारे गए। अब तो संधान मिल गया, पैरों के चिन्ह मिल गए, उन्हें पहचान कर पद चिन्हों को और उन्हीं का अनुसरण करते हुए ये आगे बढ़ने लगे, यमुना के तट पर आ गए। यद्यपि भगवान की भगवत्ता का इनको पता नहीं और ऐश्वर्य का इन्हें ज्ञान नहीं और उसके होने की इस लीला क्षेत्र में आवश्यकता भी नहीं, तो इनके मन में कुछ संकोच भगवान से नहीं था, संभ्रम नहीं था, लेकिन इनके चरण चिन्हों के संबंध में अज्ञान भी नहीं था। क्योंकि वो जानते कि तो निरंतर गोद में खिलाया करते ना, तो गोद में जब खिलाएं छोटे छोटे बच्चों को तो उनके चरण के तल में क्या क्या चिन्ह है, कौन कौन सी रेखाएं, तो देखते ही थे ना। चरण चिन्हों को देखते थे, चंद्र रेखाओं को देखते थे। तो भगवान के चाहे महत्व का ज्ञान न हो पर चरण चिन्हों से तो परिचित थे ही ये। तो और ये भी इनके ध्यान में बात आ गई थी, क्योंकि बहुत से बच्चों के चरण चिन्ह गोपों ने देखे, तो ऐसे चरण चिन्ह वाला बच्चा दूसरा कोई है नहीं। कहीं भ्रम हो जाए कि भाई न मालूम है किसके चरण चिन्ह होंगे, बहुतों के हो सकते हैं, किसी से न गए हों और कोई गए हों, तो पद चिन्ह ये बता देते थे कि उन्हीं के, क्योंकि ये जानते थे कि ये ध्वजा वज्र अंकुश इत्यादि ये जो हैं ये सिवा इनके और किसी के पैर में है ही नहीं, किसी बच्चे को नहीं देखे। तो इसलिए उन्होंने पहचान लिया कि कृष्ण किस मार्ग से गए हैं। तो वे चलते चलते उसी मार्ग से यमुना के किनारे किनारे पहुंच गए, आगे बढ़ने लगे। तो फिर देखा कि यहाँ तो अकेले ही नहीं है, गायों के खुरों के चिन्ह भी हैं, बछड़ों के छोटे छोटे खुरों के चिन्ह हैं और गोप बालकों के भी बहुत चिन्ह हैं। पर विलक्षण का न वो पद चिन्हों की पहचान, इतने पद चिन्हों में उन पद चिन्हों को भूल जाए ऐसा नहीं हुआ।
उनकी दृष्टि तो सबकी मन सहित गड़ गई उन चरण चिन्हों में ही। हजारों हजारों चिन्ह चिन्ह दूसरे, पर उनकी आंख लगी हुई उन्हीं पर, दूसरे पद चिन्हों पर उनकी आंख नहीं जाती। वो तो आगे से आगे वही पद चिन्ह दिखते हैं और उन्हें में उनकी दृष्टि पतित होती है, दूसरी ओर वो जाती नहीं। किसी भी पद चिन्ह ने उनकी दृष्टि को ढका नहीं, आच्छा नहीं किया, कर नहीं सकी। और न किसी वायु के झोंके नहीं, हवा के झोंके नहीं उन चरण चिन्हों को वहां से हटाया। तो पृथ्वी देवी जो है ये धन्य हो जाती है जब भगवान के चरण चिन्ह उसे अलंकार के रूप में मिल जाते। वो दिव्य देश में ये पृथ्वी नहीं है ना बिचारी, तो इसका तो सौभाग्य होता नहीं वहां पर। तो वहाँ भूदेवी है ठीक है, पर यहाँ जो ये पृथ्वी धरनी है, धरती माता, ये भगवान की प्रेयसी, ये चाहती किसी तरह से हमें पहना दें। सती पतिव्रता है तो भगवान के पदचिन्ह ही इसके अलंकार। तो जब पदचिन्ह इन्हें मिल जाते हैं तो ये धरित्री देवी जैसे और सब गहनों को संभाल रखते हैं नहीं, गहने कहीं खो न जाए, गहने कहीं बिगड़ न जाए, गहनों को ले न जाए, गहने हैं। तो पृथ्वी के आभूषण अलंकार, पृथ्वी देवी के अंग को ये समालंकृत करने वाले बड़े सुंदर अलंकार, इनको अपने शरीर पर, वक्षस्थल पर धारण करके पृथ्वी देवी धन्य होती हैं। और वो मानो उन चिन्हों को दिखाती हुई गर्भ पूर्वक वक्ष का विस्तार करके सगर्भ स्वर्ग के लोगों से कहती है, स्वर्ग से कहती कि देखो 14 भुवनों में है कोई मेरे समान भाग्यवती, कोई भाग्यवान है? देखो ना मेरे वक्षस्थल पर श्याम सुंदर के चरण चिन्ह लिखे हुए, तुम लोगों में किसी के पास है? तो बेचारे देवलोक के जो वहाँ के वो प्रांगण है, देवताओं की भूमि है, वो सब बेचारे देखते कि हम लोगों को ये भाग्य नहीं, तो अपने सौभाग्य की सूचना देती हुई पृथ्वी देवी उन चरण चिन्हों को मिटने नहीं देती। और इधर इन गोप बालकों, इन गोपों की और गोपियों की आंखें उन चरण चिन्हों को छोड़कर और तरफ जाती नहीं। इसलिए ये चरण चिन्ह आगे से आगे मार्गे गवा मन पदांतरांतरे निरीक्षमाणा युरंग सत्वराह। तो कहते हैं कि ये ब्रजवासी लोग जब श्री कृष्ण के समीप ये जाने लगे तो कृष्ण के पास कैसे जाएं, इसका कोई उपाय नहीं। तो ब्रजवासी ये गोप गोपी गवाम मार्गे, गायों के जाने के मार्ग पर, अन्य पदांतरांतरे, अन्यान्य गोपों के पद चिन्हों के बीच बीच में निरीक्षमाणा, श्री कृष्ण के चिन्हों को देखते हुए सत्वरा ययु, तेजी के साथ द्रुत वेग से जल्दी जल्दी श्री कृष्ण की ओर चलने लगे। तो वो शब्द का अर्थ एक वेद भी होता है। तो गवाम मार्गे मनुष्य के निर्दिष्ट पथे, वैदिक मार्ग, अन्य पदांतरांतरे, श्रुतियों में भगवान के स्वरूप माधुर्य, ऐश्वर्य, उपासना इत्यादि के बोधक शब्दों के, बोधक वाक्यों के साथ साथ बहुत से अन्य पद भी, कृष्ण पद भी उनमें है, कृष्ण संबंधी चीजें भी है और भी बहुत हैं। तो उनके बीच बीच में पदांतरांतरे, उनके बहुत से पदों के बीच बीच में ये श्री कृष्ण के पद हैं। श्री कृष्ण की महत्ता, भगवान के महत्ता की बोधक जो श्रुतियां हैं,
तो सावधान संत उनकी ओर ही सावधानी से देखते हैं, नहीं तो ये वो कहीं जंगल में फंस जाए, न मालूम कितनी कर्म पद्धतियां, कितनी चीजें वेदों में है। तो श्री कृष्ण की ओर, भगवान की ओर लक्ष्य को हटाकर यदि वो उनकी तरफ फंस जाए तो फिर वो उसमें भगवान की ओर जाने से रुक जाता है। ये गीता के में भी भगवान ने कहा है कि वो वेद की पुष्पिता वाणी में लोग फंस जाते हैं और भगवान की ओर नहीं बढ़ते। फल देने वाली, फल का लालच बखाने वाली जो पुष्पिता वाणी है वेद की, तो कहते हैं कि वैदिक मार्ग में जाने वाले माने शास्त्रों का अवलंबन करके चलने वालों को उचित है कि दृष्टि रखे वो शास्त्र के उन्हीं वचनों की ओर जिनमें भगवान की महत्ता का वर्णन है। नहीं तो मार्ग भूल जाएंगे। तो ये जो थे, ये दूसरे पद सामने दिखते तो उनसे तो दृष्टि हट जाती और उन्हीं पद चिन्हों की ओर दृष्टि रहती। इसीलिए से ये श्री कृष्ण के पास ये लोग जा सके। तो जितने भी निर्दिष्ट और पथ हैं, सकाम कर्म हैं इत्यादि बहुत सी चीजें हैं, उनकी तरफ ध्यान न दे करके भगवान के प्रेम को चाहने वाले, भगवत चरणारविंद की प्राप्ति को चाहने वाले लोगों के लिए ये आवश्यक है कि वो अपने मन में श्री कृष्ण का चिंतन करते हुए, वाणी से श्री कृष्ण की पुकार करते हुए, नेत्रों से श्री कृष्ण के पद चिन्हों को देखते हुए, दूसरी किसी भी अनुकूल प्रतिकूल बाधा में न पड़ते हुए, अनुकूल बाधा आती है, रास्ते में सुख मिल जाए, कहीं अनुकूल बाधा आ गई, बोले अब तो जरा आराम करने फिर चलेंगे, आराम में फंस गए तो फंस गए। तो अनुकूल प्रतिकूल बाधाओं का अतिक्रम करते हुए जो श्री कृष्ण के पद चिन्हों का अनुसरण करके आगे बढ़ते हैं, वो श्री कृष्ण के निकट पहुंच जाते हैं जल्द। और जो इसके विपरीत रास्ते के अनुकूल प्रतिकूल विघ्नों में फंस जाते हैं, वो विघ्नों में ही फंसे रह जाते हैं। उनके जैसे दूसरी ओर चली जाती है अन्य पदों की ओर, उन पदों के लोलुप होकर वो पदों की प्राप्ति में लग जाते हैं, परम पद उनसे छूट जाता है। तो हा कृष्ण पुकारते हुए व्याकुल चित्त सारे के सारे गोपी कृष्ण के पद उन चरण चिन्हों को देखते हुए यमुना तट पर आ गए। तो वो यमुना तट से आगे बढ़ने लगे, तब उनको ख्याल आया कि ये रास्ता तो फिर की ओर जाता है, राम राम। यमुना में भी किसी और तरफ जाते जहाँ मीठा जल है, अच्छी चीज है, यहाँ तो इधर तो कोई जाता ही नहीं। सारे प्राणियों ने माने पशुओं ने भी जाना बंद कर दिया। उनको ध्यान में रहने लगा कि आगे जाएंगे तो विष की आग से जल जाएंगे। पक्षियों ने उड़ना बंद कर दिया उस हृदय के ऊपर से। कोई भूल से उड़ जाता तो तत्काल उस विष की आग से जल के वो जल में गिर पड़ता। तो वहाँ पशु पक्षी भी नहीं जाते, कोई जीव तो जाते ही नहीं, रहते ही नहीं, जीव शून्य वो तट हो गया था वहाँ कार्य हृदय का। तो इन्होंने देखा कि राम राम, आज तो सारी गायों को लेकर वो कन्हैया अकेला इसी कार्य हृदय पर चला गया। रावण आप तो सर्वनाश है। उनकी बात, उनमें श्री कृष्ण में बुद्धि तो है नहीं। बच्चा कृष्ण छोटा सा कन्हैया, नन्हा सा, कितना कोमल,
कितना सुकुमार, और वो विश्व की ज्वाला कहाँ चला गया, गुरु ने ख्याल नहीं रखा, दाऊ को साथ नहीं भेजा, तो निश्चय ही इस विश्व में जा करके वो बच्चा बचता कैसे। अब वो उनकी व्याकुलता बढ़ी, तो व्याकुलता ने उनको निश्चेष्ट नहीं किया, इस व्याकुलता ने उनकी गति में और भी तीव्रता ला दी। ये पहले की अपेक्षा भी अधिक वेग से चलो थोड़ा देखे तो सही, जल्दी से कुछ कर सके, आशा भी साथ साथ हुई, तो व्याकुल होकर के दौड़े। अब मन में केवल केवल यही आशंका जहाज हो गया। आज तो जाकर के दूर से ही देखा तो वो तो ऊंचे उठे हुए दिखाई दिया कि तमाम बदन उनका और सांस के केवल मुख बाहर है, लेकिन हिलते जुलते नहीं, निस्तब्ध खड़े हैं, चुपचाप निर्वाक निस्पंद खड़े हैं। तो दूर से ये देख करके उनकी क्या दशा हुई होगी, इसकी कल्पना सुखदेव जी कहते। वे देखते अपना सिर पीटने लगे, स्त्रियां छाती पीटने लगी, हाय हाय क्या हो गया। वो आर्तनाद करते करते दौड़े हुए उस हृदय के तीर पर पहुंचे, और वहां देखा तो सुदामा जी सारे बच्चे, राशि राशि बच्चे ढेर के ढेर वहां पर खड़े हैं देखे। अब उनमें प्राण है कि इनको पता नहीं। फिर देखा किसी दूर पर गायें, केवल इतनी पता लगता है वो उनके जीवित होने का कि खड़ी हैं, और आंखों से अश्रुपात उनके धारा बह रही है पशुओं से, लेकिन उनका अंग हिलता डुलता नहीं है, पत्थर की सी मूर्ति, और उनकी आंखें लगी हुई हैं, वो अश्रुव्याप्त नयनों से, आंसुओं से भरी आंखों से वो पशु सारे के सारे काली हृदय में काली सर्प के द्वारा विष्ट जो श्याम सुंदर हैं, उनके मुख को कटके लगाए वो गायें, वो बैल बछड़े सब देख रहे हैं तमाम। ये भी जीवित है कि नहीं ये पता नहीं। तो ब्रजवासी आर्तनाद करते हुए पहुंचे, इस आर्तनाद की तरफ किसी ने ध्यान नहीं देता। कौन? ये जितने बालक थे और बड़े बड़े गोप थे, ये तो सब अचेत पड़े, और गायें भी इतनी शोक तन्मय थी कि श्री कृष्ण की ओर से आंखें हटाकर वो दूसरे कोई शब्द कान में पड़े, उनके आर्तनाद की भावना नहीं थी। इन्होंने पास में आकर के बड़े जोर से अरे सुबल, अरे सुदाम नाम ले ले करके पुकारना शुरू करे, बताओ तो सही क्या हो गया, कैसे कन्हैया जल में कूदा, तुम लोग क्यों आ गए, तुम लोगों ने रोका नहीं, ऐसा दुस्साहसिक कार्य ये कन्हैया कर बैठा, तुम लोगों ने कोई सलाह नहीं दी, अरे उठो उठो बताओ तो सही क्या हुआ, कैसे गिरा, कैसे सांप ने पकड़ा। अधीर हो गए कहते कहते, पर उनमें तो चेतना थी, वे तो कोई बोले नहीं, सोचा कि ये सब मर गए, ये सब भी मर गए। तो इनमें जो वहां से आए थे पुरुष लोग तो आगे आगे आए, चले वहां से पुरुष तेज चाल से आगे आगे आए, और वे सबसे पहले पहुंच गए। फिर गोप वधुएं और गोप बालिकाएं ये उनके पीछे पीछे थी, उनकी चाल भी तेज। वृद्धा माताएं ये उनसे पीछे थी। इस प्रकार से वो आए, सबसे पहले गोप पहुंचे, और बालकों को वो इस प्रकार से मरे हुए से देख कर, कृष्ण की ये दशा देख करके विलाप करने लगे और बड़ी चिंता करने लगे। इसके बाद वे पहुंची, वे अपनी प्रियतम श्री कृष्ण को काली के द्वारा इस प्रकार ग्रस्त देख करके सारे तीनों जगतों को शून्य देखने लगे। उनकी आंखों में शून्यता छा गई,
उनके प्रीत श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं, अनंत हैं, काली नाग उन्हें ग्रास नहीं कर सकता। ये सब बातें सत्य हैं। वे श्री कृष्ण स्वयं ही काली नाग के घर पर गए हैं स्वेच्छा से। ये सब बातें सत्य हैं। तथापि वो कृष्ण प्रेममयी, कृष्णानुराग चित्ता, कृष्णार्पित जीवना, ये परम प्रेममयी गोप बधुएं और गोप बालिकाएं कृष्ण के ऐश्वर्य का कोई ध्यान न करके प्रेम भावित बुद्धि से, प्रेमांध दृष्टि से श्री कृष्ण को काली के द्वारा ग्रस्त और महान विपत्ति में पड़ा हुआ देख करके दुख महासिंधु में निमग्न हो गए। ये गोप बधुएं, ये गोप बालिकाएं जो नवानुराग के कारण से श्री कृष्ण के चरणों में अपने देह मन प्राण को सबको समर्पण कर चुकी थी, कृष्ण को ही जीवन का सर्वस्व मान चुकी थी, पर लोक लज्जावश कुछ बोलती नहीं थी। वहां आज संभाल नहीं सकी। वे घरों में जब रहती तो दूर से श्री कृष्ण के मधुर हास्य भरे श्रीमुख को देखती, प्राणों को मत कर देने वाली उनकी दृष्टि का सौभाग्य प्राप्त करती। कभी कभी निर्जन में मधुर आलाप प्राप्त करके उस रस में अपने प्राण मनों को डुबोए रखती। उन्हीं प्राण बल्लभ प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को काली नाग के द्वारा ग्रस्त देखकर वे अत्यंत अधीर हो गईं और उनको सामने दिखाई देने लगा वो हंसी भरा मुख, वो नयनों की भंगिमा, वो मधुर कोमल आलाप, और इधर आज ये दशा निस्तब्ध हैं, बोल नहीं रहे हैं, नाग के द्वारा आविष्कृत हैं। तो इसलिए आर्तनाद करके दूर दूर से तो नहीं रो सकी, पर इनका हृदय आर्तनाद कर उठा। सुबह सुबह कर ये सब रोने लगी। अश्रुओं से इनका बदन भीगने लगा और वे मानो अनिमेष नेत्रों से बहते हुए अश्रुओं की ये अर्घ धारा से चित्र उत्तलिका के भांति खड़ी हुई श्री कृष्ण के चरणों में अपने आप को स्थित कर बैठी। पीछे पीछे यशोदा मैया, रोहिणी जी, यशोदा मैया के समवयस्का श्री गोपांगनाएं, वात्सल्यवती, ये सब गोपरमणिया, ये पहुंचो दूर से अपने हृदय नंदन परम लाडले श्री श्याम सुंदर को कालीग्रस्त देख करके शोक सिंधु में डूब गए। वो यशोदा जी के अंचल की निधि, आंचल का धन, जीवन का जीवन, वो सांवरा आज काली नाग के द्वारा परिवेष्टित है। ये देखकर वात्सल्य प्रेम की समुद्र कृष्ण जननी यशोदा मैया की क्या दुर्वस्था हुई। वे बस जहाँ श्री कृष्ण के ओर उनके जबकि गई तो वहीं वो निर्वाक और निस्पंद निश्चित होकर खड़ी रह गई। न उनसे आगे बढ़ा गया, न वो गिर सकी, न हट सकी। ये वो पता लगना मुश्किल हो गया कि वो जीवित हैं या मर चुकी हैं। नैनों में, नेत्रों में पलक नहीं पड़ती, हृदय में स्पंदन नहीं है, मुंह से कोई वाक्य नहीं निकलता, देह में जागृति का कोई पता नहीं है, जीवन का कोई लक्षण नहीं है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है नाग पत्नियों पर अनुग्रह भाग 3
और इसका कैसेट संख्या है 256।